1-to-1 क्लासेस की ओर से दोस्तों मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का कंसेप्ट हमारा होने वाला है नेशनल इनकम चैप्टर से जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है, सेम फॉर्मूला है। फर्क क्या है जानते हैं दोस्तों। फटाफट सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्राइस इंडेक्स का हमारा दोस्तों फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों हमारा प्राइस इंडेक्स का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। यही सेम फॉर्मूला हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का भी है, दैट इज जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस अपॉन जीडीपी एट रियल प्राइस इंटू 100। सेम ही तो बात है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कह लो या प्राइस इंडेक्स कह लो, बात एक ही है, कोई खास फर्क नहीं है दोनों के अंदर। बस थोड़ा थोड़ा ये मान सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर तब यूज होता है जब प्राइसेस में फॉल आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब प्राइसेस में फॉल आता है तो ज्यादातर कंसेप्ट हमारा जीडीपी डिफ्लेटर वाला चलता है। और जब ईयर वाइज प्राइसेस में राइज आता है तो उसको हम लोग प्राइस इंडेक्स कह के चलते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है दोस्तों और कैसे प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू निकालते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं। मान के चलते हैं क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपके क्वेश्चन में रियल जीडीपी है 120 रुपीज, ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी आपको क्वेश्चन कह रहा है, मेंशन कर रहा है लेट अस सपोज 150 रुपीज, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन करा गया है और आपसे कहा गया कि आप प्लीज प्राइस इंडेक्स निकाल दीजिए। क्या निकालना है? प्राइस इंडेक्स। तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई, बहुत ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने नॉमिनल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, बस सीधा फॉर्मूले में रखते हैं। नॉमिनल जीडीपी 150 अपॉन 120 इंटू 100। कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कट, 4 5 4 से 100 कट, 25 इंटू 5 आ गया 125। तो दोस्तों हमारा प्राइस इंडेक्स होने वाला है 125 रुपी। ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट हमारा कहलाता है प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर। एक्चुअल में जीडीपी डिफ्लेटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना प्राइस में राइज आ रहा है इसको मेजर करके चलता है। ये कुछ और नहीं है, आप लोगों ने क्लास 11th में इंडेक्स नंबर चैप्टर सीखा था, ये बस वही तो है कि ये भी इंडेक्स नंबर चैप्टर ही है। इंडेक्स नंबर चैप्टर में हम कहते हैं कि जो हमारे करंट प्राइस है अपॉन जो हमारे कांस्टेंट प्राइस है इंटू 100 हम कर देते हैं। ये 100 को हम लोग हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि हर चीज को हम 100 के कंपैरिजन में लेके चले तो ज्यादा बेटर है। इसका मतलब यह है कि 100 वाली चीज 125 की हो गई है, 100 वाली चीज 125 की होगी, तो 25% 25% का इन्फ्लेशन आया है इकोनॉमी के अंदर। तो सिंपल भाषा में कहूं तो 120 से 150 आने पर भी 25% का इन्फ्लेशन ही है, कुछ और नहीं है। तो यहां से आपको इन्फ्लेशन का रेट पता चल जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना इन्फ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी के अंदर। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों, समझते हैं इस कंसेप्ट को। लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन प्राइस इंडेक्स मेंशन कर रहा है कि प्राइस इंडेक्स क्वेश्चन में आपको दे रखा है 180, ठीक है, और आपको रियल जीडीपी मेंशन करी गई है 100 रुपीज और आपसे पूछा गया है कि नॉमिनल जीडीपी कितनी आएगी, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं भाई, फॉर्मूला हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, बस वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, आंसर अपने आप आ जाएगा। फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स है 180 इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी मुझे निकालनी है और रियल जीडीपी मेरे पास है दोस्तों क्वेश्चन में कितनी 100 रुपीज दे रखी है मुझे 100, जितनी देर रखोगी मैं चुपचाप लगा दूंगा और इंटू 100 करना ही होता है। 100 से 100 घट गया, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 180 आ गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये बोर्ड से आ चुका है, बोर्ड के पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा गया था आज से 2 साल पहले। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ के चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 3 ईयर का डेटा है और 3 ईयर की नॉमिनल जीडीपी आपकी मेंशन कर रखी है। नॉमिनल जीडीपी आपको मेंशन करी गई है, दैट इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, कोई भी 3 साल है उसका डेटा आपको मेंशन कर रखा है। डेटा जो है दोस्तों वो है 6.5, 8.4 और 9। ये 3 हमारे पास जीडीपी है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी। इसके अलावा आपको जीडीपी डिफ्लेटर मेंशन करा गया क्वेश्चन में, जीडीपी डिफ्लेटर आपको मेंशन करा गया है। कितना है दोस्तों वो देख लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन करी गई, वो है 100, 140 और साथ में 125, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस साल की रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी सेम है। देखो नॉमिनल मेंशन है, सबसे पहले मैं रियल निकाल लेता हूं। नॉमिनल मेंशन है, रियल निकालता हूं, सबसे पहले रियल ही निकालूंगा।
तो रियल जीडीपी निकाल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन से साल की नॉमिनल और रियल बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले रियल जीडीपी निकालते हैं। रियल जीडीपी निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला हमारे पास तैयार है, आप जल्दी जल्दी फटाफट रियल जीडीपी निकाल दीजिए इसकी, और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं रियल जीडीपी निकालता हूं दोस्तों, तो निकालने के बाद मेरी जो रियल जीडीपी आने वाली है दोस्तों, वो आने वाली है बिल्कुल 6.5 आएगी दोस्तों। सबसे पहले रियल जीडीपी आएगी आपकी 6.5। फॉर्मूला तैयार है, आराम से ठंडे दिमाग से आप सॉल्व करेंगे। आपकी सबसे पहले रियल जीडीपी दोस्तों 6.5 होने वाली है, और फॉर श्योर 6.5 होगी। दूसरे वाली दोस्तों हमारी होगी 6, और तीसरे वाली दोस्तों अगर हम निकालते हैं तो ये होने वाली है हमारी 7.2। ठीक है, ये हमारी रियल जीडीपी होने वाली है। क्वेश्चन क्या रहा है, कौन सा वो साल है जिसमें रियल और नॉमिनल सेम है। कौन सा वो साल है जिसकी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी सेम है। पहले ही साल है दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर जो भी मेंशन करा गया होगा क्वेश्चन में वही मेरा आंसर बन जाएगा। ये फर्स्ट ईयर है जिसकी रियल और नॉमिनल जीडीपी बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है जीडीपी के अंदर, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा सवाल जो क्वेश्चन क्या है वो आपसे पूछ रहा था, इनमें से कौन सी रियल जीडीपी ऐसी है जो फॉल हुई है। कौन सा साल ऐसा है जिसकी रियल जीडीपी फॉल हुई है। तो देखिए 6.6 दैट इज 6.5 से 6 नीचे आई है, ये जीडीपी का फॉल होना है, आप देख सकते हैं फॉल हुई है, जबकि यहाँ तो राइज हो रही है। ठीक है, तो ये वो बीच वाला साल है, बीच वाला साल जो भी है ईयर 2, इसमें हमारी रियल जीडीपी फॉल हो रही है। तो ईयर 2 हमारा आंसर, जो भी ईयर 2 होगा दोस्तों वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आपको 2 नंबर में 3 नंबर के क्वेश्चन में मिल सकता है बहुत आसानी से। मैक्सिमम 2 मार्क के क्वेश्चन मान लीजिए कि एक ईयर मेंशन करेंगे आपको, और आपको जवाब देना होगा कि रियल जीडीपी कितनी है, या नॉमिनल जीडीपी कितनी है, या प्राइस इंडेक्स कितना है, या जीडीपी डिफ्लेटर कितना है। 2 वैल्यू गिवन होगी, तीसरी मिसिंग होगी। सिंपल भाषा में कहूँ तो बैलेंसिंग फिगर है। आप बहुत आसानी से फॉर्मूला लगा के जो आपके सामने लिखा गया है आंसर निकालना चाहे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन आपके सामने यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में रियल जीडीपी मेंशन करी गई है। रियल जीडीपी आपकी दोस्तों 150 रुपी है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स मेंशन करा जा रहा है। प्राइस इंडेक्स दोस्तों है 200 रुपए का। आपको बताना है नॉमिनल जीडीपी कितनी आएगी। नॉमिनल जीडीपी आपको निकालनी है। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि नॉमिनल जीडीपी आपकी कितनी आने वाली है। और अगर आपका आंसर नॉमिनल जीडीपी का 300 रुपये आ रहा है तो इसका मतलब आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस करी है और आपने बिल्कुल अच्छे से इस कंसेप्ट को सीख लिया। दोस्तों चेक करिए कि क्या आपके इस क्वेश्चन का आंसर 300 रुपीज़ है या नहीं, और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।